प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हमारा विषय है हिंदी, जिसके अंदर हमने पहले पढ़ा था, ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ा था, कबीर की दो या साखियाँ, दोनों एक ही सिद्धांत है इसका। 3 पढ़ दिया था, 4वां और 5वां बाकी रह गया था। आज ज़्यादा कबीर के परिचय के बारे में, जन्म मृत्यु और कौन से लिखे, कहाँ जन्म हुई, कहाँ मृत्यु हुई, सभी बातों के बारे में हम जानकारी आपको पहले से मैंने करवा दी है। वैसे भी मैंने कहा था आपका कबीरदास जी जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। ये बातें आपको बता दी। उनके माता पिता का नाम भी बताया, माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू। इन सभी बातों के बारे में हमने गहरे से जानकारी प्राप्त कर ली और ये भी पढ़ा था इस पाठ के माध्यम से कबीरदास जी हमें किन बातों की जानकारी दे रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं मनुष्य को आडंबरों से रहित होकर के कार्य करना चाहिए, दिखावा की भक्ति नहीं करनी चाहिए, हमेशा हर चीज़ को महत्व देना चाहिए, हर चीज़ का अपनी अपनी जगह बड़ा महत्व हुआ करता है। और साथ साथ में मनुष्य को घमंड कभी नहीं करना चाहिए, अहंकार। जब मनुष्य अपना अहंकार को त्याग लेता है तो हर कोई उसका अपना हो जाता है, कोई दूसरा नहीं होता है। हमेशा मनुष्य को प्रेम भाव रखते हुए व्यवहार करना चाहिए, न ज़्यादा किसी से प्रेम भाव रखना चाहिए, न दुश्मनी रखनी चाहिए। सभी के साथ में एक जैसा संबंध रखने का भी हमें यहाँ इस साखियों के माध्यम से कबीरदास जी ने बताने का प्रयास किया। इन सभी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त की और साथ में कबीरदास जी हमें ये भी बताने का प्रयास किया कि मनुष्य को किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और साथ साथ में कबीरदास जी ये बताने का प्रयास किया कि मनुष्य को साधु की तुलना उसके ज्ञान से करनी चाहिए, न कि जाति से करनी चाहिए। और मनुष्य को स्वभाव के अंदर हमें शीतलता होनी चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, ठंडापन होना चाहिए, ताकि आगे वाला यदि अपने कोई गाली दे रहा है तो उनका जवाब हम गाली से नहीं देंगे तो स्वाभाविक है वो अपने आप अपनी हार को मान लेगा कि मैंने जो किया है गलत किया है। इन सभी बातों के बारे में जानकारी दी और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर की भक्ति ये मात्र दिखावा, माला लेके बैठ जाते हैं, राम 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 कर रहे हैं आप, लेकिन आपका ध्यान किधर है? वो आपका भगवान की भक्ति करते समय मन प्रेम सब कुछ ध्यान वगैरह एकत्रित होना चाहिए, एक जगह होना केंद्रित होना चाहिए, तभी जाकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। माला फेर रहे हैं, मन के अंदर कुछ बोल रहे हैं और दिमाग आपका कहीं दौड़ रहा है तो वो भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है, वो मात्र दिखावा की भक्ति होती है। इन सभी बातों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो आज हम पढ़ेंगे कि कबीरदास जी के कबीर घास न नीलिए जो ताऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुईली होई। कबीर घास न नीलिए जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुईली होई। यानी प्रस्तुत जो साखी है इसके माध्यम से कबीरदास जी हमें कह रहे हैं कि हमें किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कोई कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर भी हमें कभी हमारे काम आ सकता है। जब जिस प्रकार से कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य ये तिनका होता है घास का, उसको भी कमजोर पैरों से कुचलते हुए चल रहे हैं कि ये कोई काम का नहीं है। अरे वो काम का है, हो सकता है कभी भी वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको कुचलना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से घास की वही घास का तिनका जब आँख में गिर जाता है, छोटा सा होता है और आँख के अंदर कितनी परेशानी देता है, हमें आँख में दर्द होना शुरू होता है। इसलिए मनुष्य को किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। समझ आ रही मेरी बात विद्यार्थी? ध्यान दे भैया कि मनुष्य को किसी भी चाहे कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति है तो उसकी हो सके तो उसकी सहायता करो, सहायता नहीं करो तो बिना फालतू उसको परेशान करने का प्रयास नहीं करना चाहिए और उसको कमज़ोर के ही कोई काम का नहीं पड़े, नहीं, वो भी कभी हमारे काम आ सकता है। इसलिए हमें उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अर्थात प्रसंग जो साखी है उसका प्रसंग ये है, हम प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 कबीर की साखियाँ नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि कबीरदास जी कह रहे हैं कि तिनका अर्थात कमजोर मनुष्य को भी अपमान करने नहीं करना चाहिए। हमें तिनका का अभिप्राय है यहाँ किसे है? कमजोर मनुष्य। हमें कमजोर मनुष्य का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमारा वो कमजोर होता है, वो भी हमारे क्या आ सकता है, काम आ सकता है। इसलिए किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। व्याख्या में कबीरदास जी कह रहे हैं हमें पैरों के तले रहने वाली घास को भी तुच्छ नहीं मानना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए। पैरों तले जो रहने वाली घास है उसको भी छोटा नहीं मानना चाहिए, वो भी हमारे कभी किसी प्रकार से काम आ सकती हैं। अर्थात कहने अभी निंदा नहीं करना चाहिए उसकी। इसी घास का एक तिनका जब वायु में उड़ता हुआ आँख पे पड़ जाता है, इसी घास का तिनका जब उड़ता हुआ जब आँख पे पड़ जाता है तो बहुत कष्ट देता, वो कष्ट देना शुरू कर देता है। भाव ये है कि हमें नीचे व्यक्ति को भी तुच्छ समझ के उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कभी मौका मिल जाए तो हमें वो परेशानी दे सकता है। इसलिए नीचे व्यक्ति है, कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, उसको भी हमें कमजोर नहीं मानना चाहिए। ये कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से हमें सीख दी।
अगली, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। जैसे आपने उसने ऑनलाइन क्लास पढ़ी थी उसमें पढ़ा था, ये आया था स्क्रीन पर आपके, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, यहाँ आपा को डारी दे दया करे सब कोई। इस संसार के अंदर आपका कोई दुश्मन नहीं है, इस संसार में अपना कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन को अपना बना रहे हैं। सबके प्रति हम समान भाव रखें, अच्छे भाव रखें, अच्छे व्यवहार करें, और हमारे मन के अंदर कोई किसी प्रकार क्रोध घमंड वगैरह है उसको निकाल दे, सबको एक दृष्टि से देखे, सामने वाला कभी कुछ कह दे तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे, गलत कह रहा है कहने दो, हम ध्यान नहीं देंगे तो वो अपना दुश्मन नहीं बन करके आपका बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। इस जग संसार के अंदर कोई आपका दुश्मन नहीं है, ये सीख दी है इस पाठ के माध्यम से। तो प्रस्तुत साखी में हमारी पाठ्य पुस्तक वसत भाग 3 के कबीर की साखियां नामक पाठ से ली गई हैं, और इसमें कबीरदास जी हमें कह रहे हैं कि मनुष्य के मन में घमंड त्याग कर शांत रहने की सलाह दी गई है। मनुष्य को तो क्या रहना चाहिए, हमेशा अपने घमंड कभी नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। शांत स्वभाव में मनुष्य होता है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता है। हो सकता है कभी किसी बात पर आप गुस्सा आ जाता है तो भी आप गुस्से को दबा करके हमें शांत रहना चाहिए। शांत रहेंगे तो सामने वाला अपना कितना भी दुश्मन है तो वो भी कहेगा तो चुप बैठा है, तो बस बात वहीं खत्म हो जाएंगी। यदि शांत रहेंगे, सामने वाला अपनों को कुछ कहेंगे, अपन उसको कहेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, बात बढ़ जाएगी, जिससे झगड़ा और बढ़ जाएगा। तो हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, मनुष्य को हमेशा शांत रहने का प्रयास करना चाहिए, प्रेम भाव रखना चाहिए। शांत घमंड अपने अंदर है उसको त्याग करके शांत रहने की सलाह दी गई है। व्याख्या में कहा है, कवि का मानना है संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। इस संसार के अंदर कोई किसी का कोई दुश्मन नहीं होता है, दुश्मन को हम बना रहे हैं, और हम दुश्मन को मित्र बनाना है तो हमारे मन को शांत रखना होगा। हमारे अंदर जो घमंड है, अहंकार है, उसको त्याग करना होगा। त्याग करेंगे तो हमारा दुश्मन भी हमारा क्या बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। वो अपने मन को शांत रखे। घमंड त्यागने से मनुष्य का मन शांत, यदि मनुष्य के अंदर घमंड है तो घमंड को त्याग लेता है तो स्वाभाविक उसका मन अपने आप क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। उसका हृदय पवित्र, और उसके अंदर पवित्रता भर जाती है। हृदय के अंदर क्या आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। कब आती है पवित्रता, मनुष्य के अंदर पवित्रता कब आती है, जब वो अपने अंदर से घमंड को त्यागता है। ध्यान दे विद्यार्थी यहाँ पर कि मनुष्य के अंदर पवित्रता कब आ जाती है, जब मनुष्य अपने मन के अंदर, हृदय के अंदर जो घमंड है उस घमंड को त्याग कर देता है तो उसके मन के अंदर क्या आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। मनुष्य यदि घमंड का त्याग कर दे तो उस पर सभी दया करने को, और यदि मनुष्य अपने घमंड को त्याग कर देता है तो हर कोई उस पर क्या करता है, हमेशा उसके प्रति प्रेम भाव रखने का विचार अपनाना शुरू कर देता है। इस प्रकार से संसार में उसका कोई मित्र नहीं रहता है। तो विद्यार्थी ध्यान दे कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य में अपन भी साथ आते हो, ध्यान रखना। कबीरदास जी कह रहे हैं हमारे मन के अंदर घमंड नहीं रखना चाहिए। यदि अपन घमंड का त्याग कर देते हैं तो हर कोई अपना मित्र होता है। क्लास के अंदर भी आप जान दे, आप विद्यार्थी हैं और इस प्रकार के भाव रखिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखिए, एक दूसरे पर द्वेष भाव नहीं रखे, घमंड नहीं रखे कि मैं बहुत होशियार हूँ, ये हूँ। अरे होशियार अपने जो से कमजोर स्टूडेंट है, विद्यार्थी है आपकी क्लास के अंदर, उसकी भी आप क्या करें, सहायता करें। उनको कोई समझ में नहीं आ रहा, समझाने का प्रयास करें तो वो भी आपका क्या बनेगा, मित्र बनेगा। किसी प्रकार से घमंड को लेके आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके दुश्मन बढ़ते जाएंगे भैया, कोई मित्र नहीं बनेगा। यदि आपको मित्रता का भाव रखना है और सबके साथ मित्र प्रेम भाव रखना है तो अपने अंदर घमंड है उसको त्याग करिए और सभी के प्रति प्रेम भाव रखिए। तो यही सीख है। इसके सब प्रश्न व्याख्या मैं आपको अपने ग्रुप में भेज दूंगा और जो प्रश्न उत्तर बाकी रह गए हैं वो भी भेज दूंगा। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप घर में रहिए, आराम से रहिए, सुरक्षित रहिए, यही मनोकामना के साथ में धन्यवाद। आपने मेरी बात को ध्यान सुना। यदि किसी प्रकार की आपको इसमें समस्या आ रही है समझने में तो आप भी मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।